ततो रामः स्वयं प्रह हनुमन्तमुपस्थितमं शिर्नुः ततो परवाक्ष्यामि हाय तमन्नात्मं परमात्मा नामम्। आइए वाल्मीकि रामायण मैं सुनाऊंगा। शापयुक्त माता अहिल्या का वृत्तांत। माता अहिल्या का वृत्तांत सुन सतानंद और प्रसन्न होना। श्री रामचंद्र जी के स्तुति। कौशिक वृत्तांत। विश्वामित्र का सैन्य वशिष्ठ श्रम में प्रवेश। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के ये वचन सुन करके महायशस्वी एवं महातपस्वी सतानंद जी के रोगेठ खड़े हो गए और सतानंदन जी महर्षि गौतम को ज्येष्ठ पुत्र थे। सतानंदन जी महर्षि गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे और तप के प्रभाव से जगमगा रहे थे। वह गौतम के जेठ पुत्र तप के प्रभाव से जगमगा रहे थे। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर बड़े विस्मित हुए। श्री रामचंद्र जी को दर्शन करके सतानंदन बड़े विस्मित हुए। तब दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठा हुआ देख करके सतानंद जी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से बोले, हे मुनि शार्दूल, हमारी यशस्विनी माता बहुत दिनों से तपस्या करती थी। कहते हैं हमारे माता बहुत दिन से तपस्या करती थी। क्या आपने उन्हें श्री रामचंद्र जी को दिखलाया था? कहते हैं आपने उन्हें श्री रामचंद्र जी को दिखलाया था। क्या मेरी माता ने सब प्राणियों के पूज्य श्री रामचंद्र जी का फल फूल आदि वन के पदार्थों से सत्कार किया था? इंद्र ने मेरी माता को साथ जो दुराचार किया था वह प्राचीन वृत्तांत क्या आपने श्री रामचंद्र जी से कहा? हे कौशिक, यह तो कहिए। कहते हे कौशिक, यह तो कहिए श्री रामचंद्र जी के दर्शन के प्रभाव से मेरी माता मेरे पिता को मिल गई या नहीं? विश्वामित्र, क्या मेरे पिता ने श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया था? क्या श्री रामचंद्र जी मेरे पिता के द्वार सत्कारित होकर करके यहाँ आए हैं? हे विश्वामित्र जी, कहते हे विश्वामित्र जी, यह भी बतलाइए कि यह आश्रम में जब मेरे शांत चित्त पिता आए, कहते जब आश्रम में मेरे शांत चित्त पिता आए तब श्री रामचंद्र जी उन्हें प्रणाम किया था या नहीं? अथवा मेरी माता के दोष पर ध्यान दे उन्हें सत्कारित किया था? सतानंदन के इन प्रश्नों को सुनकर के महर्षि विश्वामित्र जो बातचीत करने में दृढ़ भली भांति जानते थे, बातचीत करने में बड़े निपुण सतानंद जी से बोले, हे मुनि प्रभो, जो कुछ मेरे कहने सुनने करने का था सो मैंने कहा सुना और किया। मैंने अपना कोई कर्तव्य बाकी नहीं रखा। कहते हैं मैंने अपना कोई कर्तव्य बाकी नहीं रखा। हे सतानंद, जैसे जगदम्नी ने रेणुका को श्राप दिया था, कहते हैं जैसे जगदम्नी ने रेणुका को श्राप दिया था और पीछे अनुग्रह कर उसको अंगीकार किया, वैसे ही आपके पिता ने भी आपकी माता के ऊपर कृपा की है और उसने ग्रहण कर लिया। बुद्धिमान विश्वामित्र के इस उत्तर और सुनकर के महायशस्वी सतानंद बोले, हे पुरुषोत्तम, आपका आना सुप्रद हो, यह बड़े भाग्य की बात है।
जो आप विश्वामित्र जी के साथ मेरे पिता के आश्रम में पधारे। कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, क्या आप जब आश्रम में पधारे थे तो मेरे छोटा अनुज आपको मिले थे? कहते हैं, मेरा छोटा अनुज ननकू आपको मिले थे और मेरी माता का उद्धार किया। इस पर ननकू प्रसन्न हुआ कि नहीं? इन महर्षि विश्वामित्र जी के कहाँ तक प्रशंसा की जाए। इनका सैकड़ों ऋषि सम्मान करते। कहते हैं, इनका सैकड़ों ऋषि सम्मान करते। इनके सब कर्म अचिंत्य अर्थात मन और बुद्धि से अगोचर है, साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आ सकते। देखिए, आप तपोबल से ऋषि से महर्षि होगी। सतानंदन कहते हैं कि देखिए, आप तो ऋषि से जो है से ब्रह्म ऋषि होगी, फिर ब्रह्म ऋषि में साधारण ब्रह्म ऋषि नहीं, परित अमित प्रभावशाली इन महातेजस्वी विश्वामित्र जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। यह आपके परम हितैषी अथवा जगत के परम हितैषी कर है। हे राम, आपसे अधिक बढ़ कर के धन्य और भूतल पर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिनके रक्षक महातपस्वी विश्वामित्र जी है, जिनके रक्षक महातपस्वी विश्वामित्र जी है। हे राम, सुनिए, मैं महात्मा विश्वामित्र जी का वाल का और इनका वृतांत कहता हूँ। हे अरिमर्दन, कहते, हे अरिमर्दन, पहले बहुत दिनों तक यह एक बड़े धर्मात्मा शत्रुनाशक, कहते विश्वामित्र जी यह जो है से बड़े धर्मात्मा और शत्रुनाशक विद्या पढ़े हुए थे और प्रजा को पालन में तत्पर रह चुके। प्रजापति एक पुत्र कुश नाम के एक राजा होगी। अब विश्वामित्र को वंशावली को वर्णन करते हैं। कहते हैं, प्रजापति एक कुश नाम के राजा होगी। उनके पुत्र का नाम कुशनाभ, बड़े बलवान और धर्मात्मा राजा हुए। कुशनाभ के प्रसिद्ध गाधी नामक पुत्र हुए। कुशनाभ के पुत्र गाधी नामक पुत्र हुए। उन्हीं राजा गाधी के पुत्र महायशस्वी महर्षि विश्वामित्र पुत्र है। महायशस्वी विश्वामित्र ने राजा होकर करके हजारों वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया, हजारों वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया और राज्य किया। एक बार राजा विश्वामित्र सेना इकट्ठी कर करके और एक अछौनी सेना के साथ लेकर के घूमने के लिए निकले। एक अछौनी सेना को साथ लेकर के विश्वामित्र जी घूमने के लिए निकले। हे राम, अनेक नगरों, राज्य, नदियों, पर्वतों और ऋषियों आश्रमों को मांझते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। यह वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। वशिष्ठ जी का आश्रम तरह तरह के पक्षियों, वशिष्ठ जी के आश्रम में तरह तरह के पक्षियों थे। सारंस, हंस, चकोर, तोते, सुगा, मैना, ये लताओं से भरा पूरा और भांति भांति के जीव, सिंह, हरिण, बाघ, गिदर, शेर, ये सभी शोभामान हो रहा था। उसमें प्रसिद्ध चरण रहते थे। देव, दानव, गंधर्व, किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। वशिष्ठ को वह शांत स्वभाव हिरणों से भरा पूरा था और ब्राह्मणगण भी वहाँ वास करते थे। ब्राह्मणगण भी वहाँ वास करते थे। ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि भी वास करते थे। तत्पश्चात वे अग्नि के समान दीप्यमान थे। वहाँ आश्रम सदैव ब्रह्मा के समान
वेदों की शाखा में विभाग करने वाले महात्माओं से सदा भरा रहता था। वेदों को विभाग करने वाले महात्माओं से सदा भरा रहता था, वैसे उसे पहुंचे हुए महात्मा रहते थे। इनमें कोई तो केवल जल पी कर करके रहते थे, कोई केवल याव का भक्षण कर, कोई सूखी पत्तियां चबा कर करके खा कर करके, कोई फल फूल खा कर करके रहते थे। यहाँ अपने और इंद्रियों को अपने बस में रख कर करके ऋषि तथा बलखाली ब्रह्मचारी सहस्त्रों थे। यहाँ कोई भी ऋषि ऐसा न था जो नित्य समय पर संध्योपासना नहीं करते थे। कहते हैं वहाँ पर कोई वैसा ऋषि नहीं था कि नित्य समय यानी रोज संध्योपासना नहीं करते थे, जप और अग्निहोत्र न करता हो। इसके अतिरिक्त उस आश्रम के चारों ओर अनेक वानप्रस्थी भी रहते थे। वहां तक वर्णन करे वशिष्ठ महाराज का आश्रम क्या था, मानो दूसरा ब्रह्मलोक ही था। वशिष्ठ का आश्रम जो था मानो दूसरा ब्रह्मलोक ही था। हे महाबली, राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के ऐसे आश्रम को देखा। महाराज विश्वामित्र जी ने सभी आश्रमों को प्रतिपादन करते हुए आए और वशिष्ठ को आश्रमों को देखा। जय श्री वाल्मीकि रामायण की। आइए आप लोग जैसे वाल्मीकि रामायण, कोई भी रामायण सुनते रहिए, आगे आपको ऐसा ऐसा गुड कहानी मिलेगा और सुनाते रहूँगा। जय श्री विश्वामित्र की, जय श्री रामचंद्र की जय। अच्छे लगे यह कथा तो एक लाइक और गणनायक चैनल का सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय गुरु विश्वामित्र की जय, जय गुरु वशिष्ठ की जय।